तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। और दोस्तों, आज कल की तरह आई होप आपने कल का पूरा जो है पढ़ा होगा, थोड़ा सा सही से वीडियो देखा होगा। तो आज हम लोग पार्ट 2 लेके आए हैं यूपी स्पेशल का, और जल्दी से उसको डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले मैंने एक काम कल बताया था आप लोगों को कि एक सबसे पहले यूपी का मैप लेके आना है 40-50 रुपये का, और उसको जहाँ पे भी आप स्टडी करते हैं उसको बढ़िया तरीके से चिपका लेना है। और ये कुछ ऐसे राज्य हैं, और मतलब ये अलग अलग जो भी राज्य हैं उनसे कितने कितने जो है जिले टच होते हैं, ठीक, वो चीज़ आपको बढ़िया तरीके से स्टिकी नोट पे लिख लेनी है और चिपका लेनी है। ठीक है, तो ये जो है यूपी का मैप आप देख सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। कल जो है हमने दोस्तों यहाँ तक पढ़ लिया था, इसके ऊपर का सारा हमने पढ़ लिया था। ठीक, तो इसके ऊपर का जो भी था हमने पढ़ लिया था। और अब हम लोग जो है शुरू करते हैं आज का काउंटडाउन। तो इसको जल्दी से जो है थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे। दोस्तों देखिए कि राजकीय पशु हमारा क्या है, बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है, सारस और क्रोंच। और जो राजकीय वृक्ष है अशोक का है। और राजकीय पुष्प क्या है, पलाश जिसको कहते हैं। राजकीय चिन्ह क्या है, दो, एक व्रत में दो मछलियां और एक तीर धनुष। 1938 में इसको जो है स्वीकारा गया था, याद रखिएगा। राजकीय खेल क्या है दोस्तों, हॉकी है। राजकीय भाषा क्या है, कि हिंदी है। हिंदी मैंने बताया था 1952 में बनी थी। और इसके साथ साथ जो है उर्दू दूसरी भाषा बनाई गई, राजकीय भाषा 1989 को। ठीक है, और राजकीय जो नृत्य है वो क्या हमारा, कथक। तो इतनी बातें आई थिंक आपको याद रही होंगी। और अब हम लोग आगे मूव करते हैं। थोड़ा सा देखिए, आज आपको काफ़ी सारी जानने को मिलेगा चीज़ें, और वो चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कहीं ना कहीं आप समझते हो अरे यूपी में क्या है। देखिए आज क्या क्या बताते हैं हम लोग, क्या क्या यूपी में है क्या नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। देखिए वही वही फैक्ट इसमें हम लोग पॉइंट आउट करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो ये जो है यूपी में सर्वप्रथम कौन थे उसके बारे में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे, हम जानते हैं सरोजनी नायडू। और देश की महिला भी राज्यपाल पहली यही है। याद रखिए यूपी के पहले कौन है भैया, मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत। तो आपको ये भी पता होगा गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है ना। आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, पुरुषोत्तम दास टंडन। याद रखना, पुरुषोत्तम दास टंडन। आगे देखिए उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल। इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, श्री चंद्रभाल वाला। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री ये सुचिता कृपलानी, आपको पता होगा। और ये अगर देखा जाए तो पहली महिला भी यही है, पूरे भारत में भी यही है। ठीक है, पूरे भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री भी यही है, सुचिता कृपलानी। ठीक, आगे देखिए जेपी कृपलानी की बहन थी ये। ओके, उत्तर प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय क्या है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और ये 1887 में बनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश का पहला है इसलिए। ओके, आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था। तो देखिए 25 फरवरी 1968 को से, और ये कब तक है, 26 फरवरी 1969 तक। ठीक, 25 फरवरी 1968 से लेके 26 फरवरी 1969 तक ये जो है पहला राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। आगे देखिए कि देश में प्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना कहाँ हुई भैया, कब हुई, उत्तर प्रदेश में 1956 में। याद रखना 1956 में, याद रखिए। आगे देखिए भारत देश की प्रथम वायु डाक सेवा, ये इंपॉर्टेंट है, देश की भी है इसके साथ साथ राज्य की भी है। ओके, तो देखिए ये नैनी से प्रयागराज के बीच, नैनी और प्रयागराज के बीच में जो है प्रथम, इलाहाबाद के बीच में पहली पहली जो है हमारी, मतलब सीधे शब्दों में देखा जाए तो पहली जो उड़ान है देश के अंदर नैनी से प्रयागराज तक की भरी गई थी। उत्तर प्रदेश 1911 इंपॉर्टेंट डेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है दोस्तों। 1911 पहली उड़ान जो है वायु डाक सेवा जो है चालू करी गई थी। आगे देखिए प्रथम विधानसभा का गठन जो है 8 मार्च 1952 को किया गया। ओके, विधानसभा का गठन इंपॉर्टेंट है ये। राज्य की, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्य की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री सुश्री मायावती। याद रखिएगा सुश्री मायावती जी जो हैं वो दलित मुख्यमंत्री भी है। इसके साथ साथ सर्वाधिक बार, सबसे ज़्यादा बार अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा बार जो है हमारी मुख्यमंत्री कौन बन चुकी है, तो महिला इन्हीं का नाम आता है, सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री यही बन चुकी हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इलाहाबाद के मुख्य न्यायाधीश कौन है भैया, वाल्टर मॉर्गन। कौन भैया, वाल्टर मॉर्गन। और आपको कमेंट में अभी बताना है, इसी वीडियो के कमेंट में बताना है कि अभी वर्तमान में इलाहाबाद के उच्च न्यायालय जो भी है हम लोगों का हाई कोर्ट है, उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है। देखते हैं कौन बता पाएगा सही। ओके, नेट पे भले ही सर्च करके बताइएगा, लेकिन बताइएगा जरूर कमेंट में एक बार, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बार बार पूछ रहा हूँ। मुख्य न्यायाधीश हमारे इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अभी वर्तमान में कौन है, पहले कौन थे, वाल्टर मॉर्गन। ओके, चलिए वो टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना है। ओके, हटाओ।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश स्वतंत्र भारत के, मतलब जब हमारा भारत स्वतंत्र हो गया, देखिए डेट अब कौन सी आ चुकी है, लगभग 1946 से लेकर 47, यानी कि देश आज़ाद हो चुका है। तो ये अब देखिए पहले कौन थे, अंग्रेज वॉल्टर मॉर्गन थे, अब कौन बन चुके हैं, मतलब हमारे स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद कौन बन चुके हैं, कमलकांत वर्मा जी। आगे देखिए, राज्य का प्रथम एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय, राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज इलाहाबाद। ये भी पूछा जाएगा सीधा सीधा क्वेश्चन कि राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ है, तो आप लोगों को याद रखना है कहाँ भैया, प्रयागराज, प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज का ही नाम क्या है, इलाहाबाद। आगे देखिए, राज्य के प्रथम लोकायुक्त कौन है, न्यायमूर्ति श्री विशंबर दयाल। ठीक, आगे देखिए, ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे होते हैं, ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं जो हम लोगों को नॉर्मली पूछे नहीं जाएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, पूछे भी जाएंगे सीधे सीधे, मतलब हम लोगों को अगर देखा जाए है तो इंपॉर्टेंट, लेकिन हम लोग पढ़ते नहीं हैं। तो ये लोकायुक्त 2-3 बार ये वीडियो का आप लोग देख लिया करिए, डबल स्पीड पे लगा के, सारा का सारा रट जाएगा, गारंटी है ये। ओके, इसमें हम लोग वही कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है, पढ़ने लायक। आगे देखिए, राज्य के प्रथम मुख्य सचिव कौन है, भोलानाथ झा। कौन, भोलानाथ झा, याद रखना, मुख्य सचिव कौन है हमारे, भोलानाथ झा। इंपॉर्टेंट याद रखना, हमारे गांव में भी एक भोला भोला भैया हैं, भोला भैया हैं, तो सभी ऐसे मान लगते हैं कि हमारे गांव के सचिव कौन बन गए, भोला भाई। कौन बन गए, भोला भाई, ऐसे याद रखना है, अपने कनेक्ट करके पढ़ा करिए। आगे देखिए, पहली निर्वाचन अधिकारी, पहली जो है राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो देखिए ऐसे याद रख सकते हैं, आपने नाम सुना होगा रवीना टंडन जी का, तो ऐसे रखो कि आजकल बोर्ड जो है यूपी में सबसे पहले उसी ने करवाई थी, रवीना टंडन है। तो नाम आपको केवल एक चीज़ याद रखना है, क्या, कि भैया JK टंडन। तो टंडन आपको याद रखना है कि सबसे पहले यूपी में इलेक्शन किसने करवाए थे, यानी कि अधिकारी बन के कौन आया था, ऐसे मान लो उस टाइम की बात है 1950 के आसपास, उस टाइम की, तो भैया रवीना टंडन आई थी, ऐसे याद रखना। आगे देखिए, अभी तक हम लोग सोचते थे दोस्तों यूपी में क्या है, यूपी में कुछ चीज़ है क्या आगे बढ़ने के लिए, तो अब देखिए उत्तर प्रदेश किन किन चीज़ों में अग्रणी है, किन किन चीज़ों में नंबर 1 स्थान रखता है अपने आप में, तो अब हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, इसका मतलब जो भी हमारे, ऐसे मान चलिए जो PM वाले, जैसे कि किसानों को रुपए मिलते हैं ना, 2,000 रुपये, 2,000 रुपये है लगभग हर एक, 3 बार किस्त आती, 6,000 रुपये के आसपास मिलते हैं, तो यानी कि उसमें नंबर 1 पे है। अब जाहिर सी बात, जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी तो बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाए। अब देखो, खाते खोलेंगे जनधन वाले, वो भी भैया यहीं पे होंगे क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, रुपया ज़्यादा मिलेगा यहीं पे, याद रखना। इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें अगर खरीदी जाएंगी, इलेक्ट्रिक वाहन जो होते हैं हमारे, जैसे स्कूटी हो गया, कार हो गया, जितनी भी सब चीज़ें क्या हैं, जितनी सारी सारी चीज़ें क्या हैं हमारी इलेक्ट्रिक वाली चीज़। जाहिर सी बात है कि अगर देखा जाए तो कहीं पे भी चले जाइए, हर एक 6 पुरुषों में से एक आदमी कहाँ का होता है, अपने यूपी का होता है। तो इसलिए क्या है कि भैया जब जहाँ की जनसंख्या सबसे ज़्यादा होगी तो वहाँ पे कोई भी स्कीम लॉन्च करिएगा कि जाहिर सी बात वहीं पे नंबर 1 रहेगी। तो जनधन खाते में भी नंबर 1 है, किसान सम्मान निधि भी में भी नंबर 1 है। ओके, आगे देखिए, जो मैंने वो कर रखे हैं, अंडरलाइन कर रखे हैं, बस वही आपको। गन्ना और चीनी के उत्पादन में लगातार तीसरी बार, प्रथम बार, तो याद रखना सबसे ज़्यादा हमारे गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है, यूपी में। गन्ना जब बनेगा उसी से क्या बनती है, चीनी, तो चीनी का भी उत्पादन कहाँ होता है भैया, यूपी में। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और देखिए अब देखना, गौर सुनना, आदमी ज़्यादा रहेंगे तो जानवर भी तो ज़्यादा पाले जाएंगे ना, तो जानवर में भी नंबर 1 पे है। जानवर ज़्यादा रहेंगे तो क्या ज़्यादा होगा, दूध, क्या होगा, दूध, तो दूध में भी नंबर 1 पे है, जानवर में भी नंबर 1 पे है, मतलब मवेशी, मवेशी गाय भैंस जिनको कहते हैं, पशुधन जिनको हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में, जानवर, दूध, गन्ना, चीनी, है ना। अब देखो गेहूँ, अब गेहूँ की भी फसल, गन्ना, आलू, हरी मटर, और दूध, और आम, और आंवला। और कल मैंने बताया था आंवला जैसे ही आपके मन में आएगा तो आपको एक जो है जिला याद रखना है। मैंने कल बताया था आंवला जब भी आएगा आपके मन में तो हमेशा याद रखेंगे प्रतापगढ़। और इसके साथ साथ जो है जब भी हम लोग क्या कहेंगे, संतरा, क्या कहेंगे, संतरा, तो संतरा जब भी कहेंगे तो आपको क्या याद रखना है, सहारनपुर, बताया था मैंने कल, है ना। तो ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, चलिए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय, यानी कि जो जिसको हम लोग इज्जत घर बोलते हैं, इज्जत घर मतलब आपने एक वो देखा होगा, शौचालय जो इज्जत घर होते हैं उसके देखो ब्रांड एम्बेसडर कौन है अभी वर्तमान में, अमिताभ बच्चन जी और आलिया भट्ट, है ना। आलिया भट्ट नहीं, अनुष्का शर्मा, सॉरी, अनुष्का शर्मा और अमिताभ बच्चन, 2 लोग जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक, शौचालय के। तो इसके जो है सबसे ज़्यादा निर्माण कहाँ हुआ है, अब जाहिर सी बात आपने देखा होगा अपने आसपास ही सबसे ज़्यादा शौचालय कहाँ, यूपी में ही बनवाए गए हैं। उज्ज्वला योजना और ये देखिए सौभाग्य योजना, सबसे पहले तो यही पूछा जाएगा कि उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित। उज्ज्वला का मतलब जब भी हम लोग इसको जलाएंगे तो क्या ये प्रकाश उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा, इसका मतलब ये गैस से है, गैस हम लोग जलाते तो प्रकाश होता है, ठीक। इसी प्रकार से सौभाग्य योजना, क्या सौभाग्य योजना किससे संबंधित है, याद रखना, सौभाग्य योजना संबंधित है अपने बिजली से, यानी कि बिजली के कनेक्शन। तो दोनों चीज़ें बहुत याद रखनी है,
ये इतना कन्फ्यूजेबल है, कुछ कहने का नहीं। सौभाग्य योजना जो है बिजली की, याद रखिएगा, बिजली की देखिए गाँव में क्या करवाया गया था, फ्री कनेक्शन करवाया गया था बिजली का। तो उससे क्या था, सौभाग्य हो गया, महिलाओं का सौभाग्य हो गया भैया, लाइट। गांव का सौभाग्य बदल गया, हर गांव तक क्या पहुंच गई, लाइट। और उज्ज्वला योजना के तहत क्या हुआ भैया, गैस कनेक्शन हुए फ्री। तो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं उज्ज्वला योजना का संबंध गैस कनेक्शन से है और सौभाग्य योजना का संबंध भैया किससे है, बिजली यानी कनेक्शन से। बस इतनी चीज़ें याद रखनी है। आगे देखिए और किस में नंबर वन है, एक जिला एक उत्पाद, ये पूछा जाएगा, बहुत पूछा जाएगा। ओडीओपी यानी कि वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ओडीओपी का मतलब क्या होता है, ओडीओपी इसका मतलब होता है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि एक जिला एक उत्पाद। इसमें भी नंबर वन क्या है, अपना नंबर वन क्या है, ये जो पहल है किसने चलाई, ओडीओपी की पहल किसने चलाई, हमारी उत्तर प्रदेश ने। किसने चलाई भैया, उत्तर प्रदेश ने। और इससे क्या होता है, राष्ट्रीय लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे, यानी कि देश के लेवल पे जो अपने आप में राज्य उभर के आया। इसमें होता क्या है दोस्तों, ओडीओपी में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, ये इसी यूपी में पढ़ेंगे। मतलब जैसे मैनपुरी में कौन सी चीज़, हर उससे जो है एक ना एक चीज़ इंपॉर्टेंट उठाई जाएगी और उसको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। मतलब जैसे कि अपने यूपी से जो है तारकसी है, मतलब अपनी मैनपुरी से जो है तारकसी है, क्या है, तारकसी। तो तारकसी यहाँ की मतलब जो भी कला है, अब जैसे चिकन करी है लखनऊ ऐसे करके, तो जो भी कलाएं हैं वहाँ की उसको उठा के एक प्रोडक्ट को क्या करा जाएगा, मतलब ऊपर यानी कि ऐसे मान लो प्रमोट टाइप का किया जाएगा। ओके, तो एक जिला एक उत्पाद से हुआ क्या है, पूरे देश में जो है एक नाम मिला है यूपी को। तो ओडीओपी किसकी योजना है, यूपी की है। ठीक, इतनी चीज़ें हो गई। अब देखिए आगे इंपॉर्टेंट केवल पॉइंट है हम लोग, बस और कुछ नहीं पढ़ेंगे। सड़क और हवाई कनेक्टिविटी में नंबर वन पे है, याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा सड़कों का जाल अगर देखा जाए, सबसे ज़्यादा सड़कें कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, यूपी में सबसे ज़्यादा सड़क है, ऐसे मान के चलिए। और हवाई कनेक्टिविटी में भी मतलब सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे वगैरह देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो हवाई अड्डे है सबसे ज़्यादा किस में है, यूपी में ही है। लगभग कितने हैं, 13, लगभग 13 हैं। और 13वां जो बना है वो हमारा कुशीनगर बना है। कौन सा बना भैया, कुशीनगर। 13वां जो है हमारा कुशीनगर बना है, याद रखना। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे भी अपने यूपी में ही हैं। ठीक, आगे देखते हैं दोस्तों, नीचे चलते हैं, इनमें से कोई इंपॉर्टेंट नहीं था। अब देखिए जाहिर सी बात है, जब वाहन सबसे ज़्यादा जहाँ होंगे, सड़कें ज़्यादा जहाँ होंगी, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे लोग चलाएंगे भी। और जब चलाते हैं तो भैया क्या काटा जाता है उनका, जब भी हेलमेट नहीं लगाते तो क्या काटा जाता है उनका, चालान। तो चालान के भी मामले में, ई चालान काटने के भी मामले में नंबर वन पे है कौन, अपना यूपी। याद रखना, अपना यूपी। यानी कि चालान आलान, ई चालान का मतलब जैसे कि आप जा रहे हैं और बस कैमरे से फ़ोटो खींच गया, खिचिक्स, और आपका कट गया भैया चालान। तो ई चालान करने के मामले में भी किसमें, यूपी में। जाहिर से लोग ज़्यादा जहाँ पे होंगे वहाँ पे वाहन भी बहुत ज़्यादा लिए जाएंगे, और वाहन जब चलेंगे तो उनका चालान भी सबसे ज़्यादा होगा। और ये ई चालान के मामले में नंबर वन पे कौन है, यूपी है। और दोस्तों गणतंत्र दिवस, यानी कि गणतंत्र दिवस जो लास्ट वाले निकला था, तो उसमें नंबर वन जो झांकियाँ निकाली जाती हैं, यूपी की झांकी जो है 26 जनवरी को, क्या दोस्तों, 26 जनवरी को यूपी की झांकी जो है नंबर वन रही थी। ओके, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम में जाहिर सी बात है सबसे ज़्यादा वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब था। और इतना बस याद याद रखना आपको, ये डेट, ये जो है नंबर याद नहीं रखना कितने दिए जलाए गए थे, बस इतना याद रखना है कि अयोध्या में वो कार्यक्रम हुआ था। सबसे ज़्यादा दीपक कहाँ जलाए गए थे, अयोध्या में। और देखो कल भी क्या है, राम मंदिर जो बनने वाला है, कल भी एक अपने आप में कोई ना कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड बनेगा। और आप सभी को एक बार जरूर सब लोग लिखें कमेंट में, जय श्री राम। ओके, अच्छा अब देखिए जाहिर सी बात हम लोग क्या है, पीने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भैया जैसे कि अब बनता काय से दारू, दारू सीरे से बनती है। और सीरे के उत्पादन में भी 15 वर्षों में नंबर वन पे कौन है, यूपी। अब तो आपने खुद ही देखा होगा, यूपी में सबसे ज़्यादा दारू भी होती है, पीते भी लोग ज़्यादा हैं, जनसंख्या भी ज़्यादा है। जनसंख्या जहाँ ज़्यादा होगी तो पिया भी वहीं जाएगा। और जब पिया जाएगा इसका मतलब डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड जब बढ़ जाएगी तो इसका मतलब क्या है, उसका उत्पादन भी बहुत ज़्यादा होगा, किसका, सीरे का। सीरे से ही क्या बनती है, दारू। और सीरा वैसे किससे बनता है, सीरा बनता है गन्ने से, ठीक है, गन्ना वन्ना से बनता है सीरा, ठीक है, गन्ना से बनता है सीरा। और गन्ना का उत्पादन कहाँ, यूपी में सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं होता है, अभी जस्ट मैंने बताया, गन्ना बनेगा उसी से चीनी बनेगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आगे देखिए। राष्ट्रीय जल पुरस्कार, जल के मामले में 2022 वाला जो एक पुरस्कार पूरे मतलब हमारे नेशनल लेवल पे दिया जाता है किसी न किसी राज्य को, तो 2022 का दोस्तों, 2022 का जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसको दिया गया, अपने यूपी को। मतलब जो ऐसा राज्य जिसने जो है जल को संचित किया हो, बढ़िया तरीके से कम बर्बाद किया हो, उस राज्य को दिया जाता है। तो सरकार की नज़र में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे जल का संसाधन मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जल को बढ़िया तरीके से मतलब रखा गया है और ज़्यादा बर्बादी नहीं हुई है। तो इस बेस पे जो है उसको दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश को मिला था 2022 का जल पुरस्कार, याद रखना। आगे चलते हैं दोस्तों। अब ये कुछ वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, चाहे वो हमारे राज्य से संबंधित हो गया, चाहे वो बहुत सारी चीज़ों से संबंधित हो गया। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए। देखिए हर कोई ना कोई एग्जाम, हर एग्जाम में पूछा गया है। तो यही इस किताब की खासियत है
कि इसमें जो है एक चैप्टर पढ़ने के बाद जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक उस चैप्टर से बनने वाले सब पूछे गए। तो देखिए मैं भी आपके लिए करवा दे रहा हूँ, इसीलिए इस किताब का नाम क्या रखा गया है, एग्जाम कैप्सूल। तो वही चीज़ मैं आपको करवा रहा हूँ। ये वाली किताब सबको ले लेनी है, 110 या 120 रुपये के आसपास आ जाएगी, जाइएगा ले लीजिएगा। उत्तर प्रदेश, और ये आप जानते हैं यूथ कंपटीशन की है, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान कैप्सूल नाम से आती है। ठीक, आगे देखिए, तो ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं, उनके ऊपर थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कि देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश किस तिथि को मनाया जाता है। यूपी जो है 24 जनवरी को, मैंने बताया था 24 जनवरी सन 1950 को, है ना, 24 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था हमारा, ये यूपी का नाम जो है आया था हमारे नज़र में। ठीक, यहाँ से 1950 मैंने दोस्तों कल बताया था कि प्रदेश का वर्तमान नाम क्या था, कल मैंने उस एक वीडियो में बताया था। उत्तर प्रदेश 2024 मतलब 24 जनवरी 1950 को जो है उत्तर प्रदेश नाम गढ़ा गया था, इसलिए उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है भैया, 24 जनवरी को। यानी कि सही तरीके से देखा जाए उत्तर प्रदेश कब गठित हुआ था, 24 जनवरी 1950 को, याद रखना। आगे देखिए कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश कितना भौगोलिक भाग, ये देखिए जस्ट अभी मैंने आगे भी बताऊंगा, और देखना ये भी आ गया यहाँ पे क्वेश्चन, याद रखना। जैसे कि मान लेते हैं कि ये रहा अपना पूरा देश, अपना पूरा देश ये रहा, अगर मैं इसको 100 रुपये मानता हूँ, 100 रुपये अगर इसको मानते हैं यानी कि 100% मानता हूँ, तो अकेले यूपी जो है भौगोलिक भाग कितना रखता है, 7.33%। और इस हिसाब से क्या मैंने कल बताया था कि पहले नंबर पे कौन सा आता है, पहले हमारा राजस्थान आता है, फिर हमारा एमपी आता है, फिर दोस्तों हमारा आता है महाराष्ट्र, उसके बाद आता है हमारा क्या, यूपी। यानी कि इस हिसाब से देखा जाए चौथे नंबर पे कौन सा आता है, फोर्थ प्लेस पे हमारा कौन होता है भैया, फोर्थ प्लेस पे कौन आता है, हमारा यूपी आता है, याद रखना। चौथे नंबर पे हमारा यूपी आता है, ये भी आपको याद रखना है। आगे, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक इमारत जुड़वा मछली का राज्य चिन्ह अंगीकृत किया गया, ये इंपॉर्टेंट। देखो अभी मैंने बताया था कि भैया ये जो है वैसे कब से लिया गया था, 1938 से लिया गया था, है ना। तो वो हमने बताया था दोस्तों कि जो आपका जो जुड़वा मछली है वो कहाँ से लिया गया है, रूमी दरवाज़ा से, याद रखना कहाँ से है भैया, ये रूमी दरवाज़ा से ये उठाया गया है। जो ऐसा एक तीर है ना, एक तीर बना हुआ है और दो यहाँ पे एक मछली बछली बन रखी है, तो यही हमारा यूपी का राजकीय चिन्ह है, और वही रूमी दरवाजा से लिया गया है ये मछली वाला चिन्ह। उत्तर प्रदेश कौन सा जिला सबसे छोटा है, तो मैंने बताया था हापुड़। हापुड़ से मैंने कल बताया था आपको, क्या याद रखना दोस्तों, पापड़। और पापड़ कैसा होता है, एकदम से टूट जाता है ना, पापड़ एकदम से टूट जाता है, तो आपको याद रखना सबसे छोटा जिला कौन सा हो गया, हापुड़। और सबसे बड़ा जिला मैंने बताया था दोस्तों कौन सा, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी। ठीक है, ये मैंने बताया था, याद होगा शायद आपको, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा जिला है। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग हुआ होगा, कभी कोई क्वेश्चन आया होगा, कुशीनगर। ठीक है, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह कौन क्या नहीं है, राजकीय चिन्ह में क्या नहीं है दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि राजकीय चिन्ह में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, वो भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ठीक, कि देखिए एक व्रत में दो मछलियां हैं और एक तीर धनुष है, एक तीर धनुष है, 1938 में इसको जो है स्वीकृत किया गया था, ऐसे मैंने बताया था। एक रहा हमारा क्या, व्रत, व्रत में एक क्या है भैया, तीर का धनुष है, ऐसे मान लेते हैं, एक तीर धनुष है ऐसे करके। ओके, इसमें एक मछली ये रही और एक मछली ये रही, बस इतनी चीज़ें हैं इसके राजकीय चिन्ह में, तो मोर वोर वगैरह ये कुछ भी चीज़ें हैं ही नहीं। ओके, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जनपद कौन सा, मतलब सबसे कम क्षेत्रफल जिसका है, तो गौतम बुद्ध नगर, बिल्कुल छोटा रहा है। ठीक, ओके, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कोई पूछ ले तो हापुड़ है। ठीक, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जनपद कौन से हैं, देखो कल भी मैंने बताया था। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ रहे हैं क्वेश्चन। अब वैसे अगर आपसे कोई सबसे छोटा पूछता है, कोई भी सबसे छोटा पूछता है, हमेशा आप हापुड़ ही लगाएंगे। ये जो क्वेश्चन है, जैसे कि ये रहा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला, है ना, तो ये ऑप्शन कोई चार दिए गए होंगे, उनमें से जो सबसे छोटा होगा, जैसे ये चार ऑप्शन है उनमें से ये हो गया जिसमें हापुड़ नहीं होगा, इन तीनों ऑप्शन में हापुड़ नहीं होगा, वैसे हापुड़ अगर सबसे छोटा है। ओके, और ये देखिए मैंने अभी जस्ट बताया लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है, और दोस्तों हापुड़ जो है आपका सबसे छोटा है, लखीमपुर खीरी सबसे बड़ा है और हापुड़ हमेशा सबसे छोटा है। ये दो आपको याद रखना है, बाकी कोई याद नहीं रखना। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखीमपुर खीरी, जस्ट मैं अभी बता चुका हूँ दोस्तों। ओके, आगे देखिए, और उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तरांचल, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है, कल मैंने बताया था हिमाचल प्रदेश, जैसे ही आपको नाम आएगा याद आएगा। और हिमाचल प्रदेश अगर मैं एक छोटा सा नक्शा मान लो बनाने की कोशिश करूँ ऐसे यूपी का, ठीक, वो भारत का, तो ये रहा देखो भारत का नक्शा, और यहाँ मान लो तो हमारा यूपी इतने में फैला हुआ है, और यहाँ पड़ता है क्या, यहाँ पे पड़ता है भैया एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश, और यहाँ एक जिला टच होता है, यहाँ पे दोस्तों एक जिला टच होता है जिसको हम लोग कहते हैं सहारनपुर। अब ये छोटी स्क्रीन है, हाथ से लिख रहा हूँ, कुछ दिनों में जल्दी से क्या होगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, पेन टैब आ जाएगा, उससे समझाया करेंगे बढ़िया तरीके से, तो कोई दिक्कत तब नहीं आएंगी। ओके, चलिए, तो सहारनपुर जैसे ही मैं बोलूँगा आपको, जब मैंने बताया था, दो आपको सीधे सीधे जिले नाम याद रखना है, एक तो आपको प्रतापगढ़ याद रखना है, और दूसरा आपको याद रखना है कि
दोस्तों क्या, सहारनपुर। सहारनपुर जैसे ही मैं बोलूँगा आपको संतरा याद आना चाहिए, और प्रतापगढ़ जैसे ही बोलता हूँ तो आपको आंवला याद आना चाहिए, याद रखना, ठीक है। यानी कि आंवले के लिए फेमस कौन सा है, प्रतापगढ़, और सहारनपुर के लिए क्या फेमस है भैया, संतरा। ठीक, आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश का, ये तो मैं नहीं बताऊंगा, कल मैंने सीधा सीधा बता ही दिया था, चारों जल्दी से बता देता हूँ। देखिए कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, पूर्वी जिला मैंने बताया था। चार सीधे सीधे, जैसे हम लोग बस पे बैठते हैं तो वो लोग आवाज़ लगाते हैं ना, इसी प्रकार से हम लोग भी आवाज़ लगाएंगे कि क्या बोलेंगे, बलिया, शामली, है ना, सहारनपुर, सहारनपुर और सोनभद्र। ठीक, तो याद रखना है क्या, कि बलिया जो है पूर्वी है, और पश्चिमी कौन सा है, शामली है, और उत्तरी कौन सा, सहारनपुर है। इसके साथ साथ जो दक्षिणी है हमारा सोनभद्र है। चारों आपको याद हो गए होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, 3 बार बोलिया बोलना मेरे साथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र। याद हो चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही आपको रटने हैं, ऐसे मान लीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा कितने राज्यों से मिलती है दोस्तों, इसमें राज्य नॉर्मली पूछे गए, ऑप्शन अगर आठ हो तो 8 लगाइए। और वैसे अब जो है ज़्यादातर यूपी ट्रिपल सी जब भी एग्जाम लेती है, कोई भी लेती है, तो हमेशा 9 आंसर मानती है। अगर ऑप्शन में 9 मिलता है तो हमेशा 9 लगाइए, क्योंकि 8 राज्य हैं और एक हमारा केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरीके से टोटल कितने बनते हैं, 9 बन जाते हैं। ओके, चलिए, उत्तर प्रदेश कुल कितने जिले हैं, तो कल मैंने बताया था जनपद कितने हैं, जनपद हमारे कितने हैं भैया, 75। कल ही मैंने बताया था 18 जिनमें से क्या है, 18 बताए थे मैंने मंडल दोस्तों। और नगर निगम अगर पूछा जाए, नगर निगम कितने हैं, 17, याद रखना। और 17वां जो है हमारा नगर निगम कौन सा है, 17वां हमारा शाहजहाँपुर है। क्या है भैया, शाहजहाँपुर। ओके, 17वां नगर निगम कौन सा बनाया गया है, शाहजहाँपुर। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का भारत की दृष्टि से अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया, सबसे पहले कौन सा था, जल्दी से रिकॉल करिए, राजस्थान, उसके बाद एमपी, उसके बाद देखिए महाराष्ट्र, और उसके बाद हमारा यूपी। यानी कि यूपी देखिए कितने नंबर पाया है, चौथे नंबर पाया है, 4th नंबर पे क्षेत्रफल की दृष्टि पाता है, तो यूपी का स्थान चौथा नंबर को गया। ओके, आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, सारस क्रॉन्च, मैंने बता चुका था। उत्तर प्रदेश कब अस्तित्व में आया, 1 अप्रैल 1937 को आया अस्तित्व में, जबकि उत्तर प्रदेश राज्य का गठन अभी जस्ट मैंने बताया था क्या, 24 जनवरी का भैया 1950 को, तो 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। ओके, याद रखना। आगे देखिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा, मैं बता चुका हूँ, राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। आगे देखिए, ये भी देखो आ चुका है, इसका नाम बदलकर उत्तर प्रदेश कब कर दिया गया, 24 जनवरी 1950 को, अभी जस्ट मैंने एक बताया। ठीक, आगे देखिए, मेरे साथ बने रहिए, गारंटी है ये, इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, काम हो जाएगा पूरा 101%। आगरा, अवध और संयुक्त राज्य जिन्हें जो है उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ने वर्ष 1921 में अपनी राजधानी को 1921 में राजधानी को इलाहाबाद से कहाँ भेजा था, लखनऊ। तो दोस्तों देखो, मैंने कल बताया था, कल वाले क्वेश्चन में, कि 1921 में जो है हमारी राजधानी को क्या बनाया गया था दोस्तों, हमारी राजधानी को 1921 में लखनऊ बनाया गया था, इलाहाबाद से इसको ट्रांसफ़र किया गया था। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, कि 1935 से ये पूछा जाएगा, वो यूपी की जो राजधानी है हमारे लखनऊ, तो वो जो है कब से, मतलब है तो 1935 से हमारी राजधानी क्या है, लखनऊ। उससे पहले क्या हुआ करती थी भैया हमारी, उससे पहले हुआ करती थी हमारी इलाहाबाद। क्या होती थी भैया, इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज। इससे पहले प्रयागराज होती थी। तो 1921 में वो बदल के कहाँ कर दी गई, आंशिक रूप से दोस्तों 1921 में कर दी गई थी, 1921 में आंशिक रूप से लखनऊ कर दी गई। ठीक, उसके बाद जैसे एक ईयर आती है जिसका नाम होता है 1935 में ये फाइनली क्या बन जाती है, लखनऊ। और तब से लेके आज तक, यानी कि 1935 से लेके आज तक, 1935 से लेके आज तक हमारी राजधानी क्या बनी हुई है, आज तक, है ना। तो ये हमारी राजधानी क्या बनी हुई है, लखनऊ, यानी कि यूपी की राजधानी 1935 में इसको चुना गया था। ठीक, आगे चलिए, अब देखिए इंपॉर्टेंट और है ये, उत्तर प्रदेश किस शहर के को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं दोस्तों। देखिए, ठीक, देखिएगा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को पूर्व का ग्रास कहा जाता है, नाम से जाना जाता है, तो देखिए दोस्तों क्या, कन्नौज का नाम जो है, हम लोग याद रखिए, कन्नौज को इत्र नगरी भी बोलते हैं, खुशबुओं का शहर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, खुशबुओं का शहर। ओके, क्योंकि यहाँ पे वो बनता है हमारा इत्र। इसके साथ साथ इसको और बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो भी समझिए, इसको कर्णकुब्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कर्णकुब्ज। ठीक, इसका ये पुराना नाम है कर्णकुब्ज, यानी कन्नौज का क्या है, कर्णकुब्ज, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प नहीं बताऊंगा मैं, पुष्प मैंने क्या बताया था, कल मैंने बताया था, आज भी बताया है शुरुआत में ही, पलाश जिसको बोलते हैं। पलाश को देखिए दोस्तों, हमने आज देखा कि इसका राजकीय पुष्प क्या हो गया, पलाश। ठीक, अगले उस पर चलते हैं। अब देखिए कुछ भौतिक विन्यास है यूपी का, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जल्दी थोड़ा पढ़ेंगे बस, और कुछ नहीं है। देखिए क्या है, उत्तर जो मैंने हाईलाइट कर रखा केवल उतना पढ़िए, और कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहिए एकदम। अब देखिए उत्तर प्रदेश
का वर्तमान भौगोलिक स्थिति। अब वैसे तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कब 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को हमारा यूपी का नाम बनाया गया, और 24 जनवरी को ही हम लोग क्या मनाते हैं, यूपी डे मनाते हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। उत्तर प्रदेश का वर्तमान भौगोलिक स्वरूप जो है 9 नवंबर 2000 को आया। अच्छा, कल की अगर वीडियो आप लोगों ने देखी होगी, ये वो डेट है दोस्तों 9 नवंबर 2000, जब जो है यूपी से, ये रहा यूपी भैया, ये रहा हमारा उत्तराखंड, ठीक है, ये दोनों कैसे हो गए, अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, और ये इसको उठा के कहाँ कर दिया गया, इधर, मतलब उठा गया ना गया, वहीं है, तो इसको अलग कर दिया गया। कितने जिले काटकर, 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना दिया गया था, 13 जिले काटकर उत्तराखंड बना दिया गया, और ये वही डेट है। और उत्तराखंड दोस्तों जो बना था वो कौन सा राज्य बना था भारत का, 27वां राज्य, 27वां राज्य जो है, कितने जिले काटकर, 13 जिले काटकर। तो उस दिन जो है हमारा यूपी जो है अलग हो जाता है। वो डेट थी हमारी क्या, 9 नवंबर सन 2000। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों कि कल मैंने एक और बताया था, जल्दी से याद कीजिए, जल्दी से। ऐसी ऐसी लंबाई मैंने कितनी बताई थी, याद रखिए, 650 किलोमीटर। और जो खड़ी खड़ी लंबाई है, यानी कि सीधे तरीके से देखा जाए उत्तर से लेके दक्षिण तक, वो कितनी है, 240 किलोमीटर। और अगर हम लोग देखें पूरब से लेके पश्चिम तक, पूरब से लेके पश्चिम तक कितनी है, 650 किलोमीटर, कल मैंने बताया था आपको। ओके, अब देखिए इसका पूरा क्षेत्रफल भी कल मैंने बताया था, ये रहा हमारा मान लो पूरा यूपी, उसका मैंने कल क्षेत्रफल बताया था 240,928, याद रखना, बताया था मैंने 240,928 वर्ग किलोमीटर, यानी किलोमीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी चाहिए। अब देखिए सबसे उत्तरी जिला नहीं बताऊंगा मैं, अभी जस्ट मैंने बताया, क्या बताया, जल्दी जल्दी से याद कीजिए इसको। अगर थोड़ा सा अपने माइंड को आंखें बंद करके तब बोलिएगा मेरे साथ कि बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, जैसे बस वाले चिल्लाते हैं ना, कुर्रा पतारा रामपुरा मेरापुर, कुर्रा पतारा रामपुरा मेरापुर, इसी तरीके से आपको चिल्लाना है 2-3 बार, बलिया, शामली, ठीक है, सहारनपुर और फिर सोनभद्र, बस इतना 2-4 बार बोल दोगे, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, ऐसे ही मैंने रटा था, आपको यही बताता हूँ मैं। ठीक, बलिया, शामली, सहारनपुर, सोनभद्र, बस हो गया काम। सबसे पूर्वी जिला, ये कुछ अब रटने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए कि उत्तर प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों में हिमाचल प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। अच्छा, कल आपको शायद अगर पता होगा, देखिए मैंने कहा था नेपाल और बिहार, है ना, और एक और मैंने बताया था कौन सा, यूके। ये तीनों कैसे कैसे रहेंगे हमेशा साथ साथ, यानी कि इनसे जो है उत्तर प्रदेश के साथ साथ जिले जो है टच होते हैं। ओके, ठीक, और इसके साथ साथ जो दिल्ली है, दिल्ली और राजस्थान बताया था मैंने, दिल तो वही जीत पाएगा जो राज करेगा, दिल तो वही जीत पाएगा जो है राज करेगा, यानी कि राजस्थान और हमारा दिल्ली, इतने ये दो जिले जो है स्पर्श करते हैं। राजस्थान से कौन कौन सा दोस्तों करता है, कल मैंने खुद बताया था, क्या बताया था, राजस्थान से मथुरा और आगरा। ओके, चलिए, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश जो है कुल 8 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि दिल्ली, है ना, यानी कि यूनियन टेरिटरी जिसको बोलते हैं, दिल्ली। ओके, तो इससे जो है टच होता है। ओके, इतना आपको याद रखना। आगे देखिए, भारत की सबसे लंबी सीमा जो है 11 जिले किससे टच होते हैं, कल मैंने बताया था, एमपी से याद रखना, एम माने, मतलब एम माना होता है, मान लो मैं पीता हूँ कब, जब एक एक दोस्त मिल जाता है, जब एक एक दोस्त मिल जाता है तो हम लोग खूब पीते हैं, खूब पीते हैं मतलब सर्वाधिक पीते हैं। तो सर्वाधिक लंबाई सबसे ज़्यादा किससे टच होती है, अपने एमपी से। और अगर सबसे कम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश। दोनों आपको याद रखना, एक एचपी है, एक हमारा क्या है, एमपी है। एमपी याद रहेगा, एमपी और एचपी, एचपी से सबसे कम है और हिमाचल प्रदेश से सबसे मध्य प्रदेश से सबसे ज़्यादा है और हिमाचल प्रदेश से सबसे कम है, याद रखना है। ओके, और वैसे हिमाचल प्रदेश से केवल एक जिला टच होता है। कल मैंने 3 ऐसे ज़िले बताए थे, जो 3 जो है ऐसे राज्य बताए थे जिनसे केवल एक एक जिला टच होता है। कौन सा, एक हमने बताया था एचपी, एक मैंने बताया था झारखंड, है ना, झारखंड मतलब झाड़ फूक करवाने के लिए, एक बताया था छत्तीसगढ़। आपकी माँ जो है यहाँ यानी कि हिमाचल, हे माँ, देखो माँ लिखा हुआ है ना यहाँ पे, तो हिमाचल प्रदेश आपके झाड़ फूक कराने के लिए, क्योंकि आपको क्षति ना पहुँचे, एक बार कहाँ लेके गई, आपको भगत के पास, यानी कि एक बार लेके गई, तो इसका मतलब एक एक जिला टच होता है यहाँ पे। ओके, बस हो गया यार। आगे देखिए, मध्य प्रदेश के 3 तरफ से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मध्य प्रदेश से 3 तरफ से कौन घिरा हुआ है, ललितपुर। देखिए चलिए जल्दी से मैं मैप में दिखा देता हूँ। एमपी से जैसे मान लेते हैं, ये ललितपुर बेचारा यहाँ पे फंसा हुआ है, देखिए यहाँ पे थोड़ा समझा दे रहे हैं, यहाँ पे ऐसा जो है यहाँ पे लटका हुआ है हमारा क्या, ललितपुर, ऐसा करके, है ना। अब देखिए यहाँ से भी क्या पड़ता है, एमपी, ठीक है, नीचे साइड भी क्या भी पड़ता है भैया, एमपी, और इधर साइड से भी क्या पड़ता है, एमपी। तो कितनी साइड से हो गया, 3 साइड से। एक बार जल्दी से चलते हैं, मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ललितपुर ढूंढिए, यहाँ पे कहाँ है, ललितपुर, ये रहा। देखिए अभी जस्ट मैंने यही बताया कि देखिए ये क्या है, यहाँ पे क्या है, ये भी देखिए क्या है, एमपी, यहाँ से भी क्या है, एमपी, और इधर से भी क्या है, एमपी। तो देखिए 1, 2 और ये 3, तीनों जगह से क्या घिरा हुआ है, हमारा ललितपुर जिला घिरा हुआ है। और याद रखिए, ललितपुर ही एक ऐसा जिला है अपने यूपी का, ललितपुर ही एक ऐसा जिला है जो प्रदेश के सबसे कम जिलों, एक जिले को केवल स्पर्श करता है। आप देखिए वो जिला कौन सा है, वो भी इंपॉर्टेंट है कि देखिए एक जिला है हमारा जिसका नाम है झांसी।
केवल मात्र देखिए यहाँ पे टच हो रहा है ना, ये यहाँ पे टच हो रहा है, ये कौन सा जिला है, ये झांसी है, और ये कौन सा ललितपुर। तो यही एक ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश से तो 3 बार, 3 ओर से घिरा हुआ है, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी, लेकिन अपने यूपी का केवल एक जिले को टच करता है, केवल एक जिले को, और कोई भी ऐसा जिला नहीं मिलेगा जो केवल केवल एक जिले को टच करता होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब जल्दी से वहीं चलते हैं, देखिए कहाँ पहुँच गए थे। ठीक, ये रहे। तो ललितपुर जो है हमारा किससे घिरा हुआ है? अच्छा, ललितपुर में ऐसे भी याद रखना, ललितपुर और झांसी, यहाँ पे लाल मिट्टी पैदा पाई जाती है। आगे फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे, मृदा वगैरह पढ़ेंगे, तब हम लोगों के सामने आएगा। फिलहाल तो आपको इतना याद रखना है कि एमपी से ललितपुर जो है एमपी से 3 तरफ से घिरा हुआ है। आगे देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से, अब ये बार बार मुझे नहीं बताना पड़ेगा कौन से नंबर पर आता है, चौथे नंबर पे। एक बार जल्दी से फिर से रिवीजन हो जाए, जितनी बार करेंगे उतना बढ़िया है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, और इसके साथ साथ हमारा चौथे नंबर पे कौन? यूपी। ओके, तो ये बता चुका था मैं। आगे चलिए तो इतने हो चुके हैं। अब देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं, वो आप तभी देख पाएंगे जब आप अपने पास क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट कर रखा है, ये मैंने पूरा पूरा इंपॉर्टेंट कर रखा है। देखिए यहाँ पे अगर लिख रखा हो एक ये वाला बना है ना, मतलब ये, तो ये इंपॉर्टेंट है सारा का सारा। लेकिन आपको ये कब याद रखना है, ये दोस्तों आप लोग करेंगे जब आप लोग क्या लगा लेंगे अपने घर के सामने, मतलब जहाँ पे भी पढ़ते हैं वहाँ पे यूपी का मैप ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, टेंशन फ्री रहिए। ओके, चलिए इतनी चीज़ें हो गई। अब हम लोग और थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलिए, जो अब देखो उस टाइम मैंने क्या बताया था, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया है, क्या क्या बताया है दोस्तों, कि एक हमारा क्या हो गया नेपाल, एक हो गया हमारा बिहार, और एक हो गया हमारा क्या यूके यानी कि उत्तराखंड। इनसे 7 जिले टच होते हैं। देखिए कौन कौन से जिले होते हैं। अब इनमें से ये पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कोई 3 दे दिए जाएंगे जो मतलब टच हो रहे होंगे, एक नहीं हो रहा होगा, या फिर एक ऐसा दे दिया जाएगा जो टच हो रहा होगा, 3 नहीं हो रहे होंगे। तो उनमें से आपको याद करना पड़ता है। देखिए कौन कौन सा, फिलहाल तो इसमें देखिए पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया। बताया लखीमपुर खीरी देख के आपको क्या याद आता है, क्या याद आता है? लखीमपुर खीरी देख के आपको केवल ये याद आता है कि सबसे बड़ा जिला है। बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। इतने जो है देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जिले ऐसे हैं जो हमारे किसके साथ टच होते हैं दोस्तों? वो हमारे टच होते हैं नेपाल के साथ। ठीक, नेपाल 7। आगे देखिए, फिलहाल तो एक बार मैप में दिखा देता हूँ जल्दी से फटाक से। देखिए सब व्यवस्था है अपने पास। ये रहा, देखो यहाँ से यहाँ तक क्या फैला हुआ है दोस्तों, ये देखिए नेपाल फैला हुआ है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ऐसे करके थोड़ा सा इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। हाँ अब ठीक है। ठीक, तो देखिए यहाँ से लेके लगभग नेपाल तक यहाँ तक फैला हुआ है। अब देखिए गिनिए यहाँ पे, और सारे सारे आपको मिल जाएंगे। देखिए महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत। ओके, बस हो गए। तो ये चीज़ है, याद होना चाहिए आप लोगों को। चलिए, और इसके बाद चलते हैं हम लोग। देखिए इधर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र मतलब एनसीआर, क्या? एनसीआर। ठीक, नेशनल कैपिटल रीजन। इस क्षेत्र में कितने जो है हमारे ज़िले आते हैं यूपी के टोटल, यानी कि एनसीआर में कितने ज़िले आते हैं? देखिए 8, टोटल कितने हैं? 8 याद रखना है। सबसे पहले सीधा सीधा कोई यही पूछेगा, बताइए यूपी के कितने ज़िले जो है हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, यानी कि एनसीआर में आते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मतलब डेवलप्ड एरिया है, डेवलप्ड एरिया है। तो 8 ऐसे ज़िले हैं जो हमारे यूपी के 8 एनसीआर में आते हैं। अब देखिए कौन कौन से आते हैं ये भी आपको याद करना पड़ेगा। बागपत पहला कौन सा है दोस्तों? बागपत, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। 3 4 बार देखोगे ऑटोमेटिक हो जाएगा। बाग, शामली, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, हापुड़, और हापुड़ से क्या याद आया? हापुड़ से याद रखें क्या याद आया? सबसे छोटा शहर। ओके, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद। बस इतने हो गए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश पूछा जाएगा किस लैंड का हिस्सा है? गोंडवाना लैंड। क्या उत्तर प्रदेश जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है? ये हमारा आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, जब भी मतलब पृथ्वी टूटी थी बीच से, है ना, तो कुछ पार्ट ऊपर चला गया, कुछ पार्ट नीचे चला गया। तो गोंडवाना लैंड का हिस्सा क्या है भैया? हमारा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए दोस्तों कि उत्तर प्रदेश मुख्यतः 3 प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अब वो देखिए कौन कौन सा है, आगे सब पे इस पे बात करेंगे। भाबर क्या होता है, तराई क्षेत्र क्या होता है, गंगा यमुना का दोआ, और ये देखिए पहला कौन सा है? भाबर एवं तराई क्षेत्र। दूसरा क्या? गंगा यमुना का दोआ, और दक्षिण का पठारी क्षेत्र। ये 3 प्रकार के क्षेत्र। सीधे सीधा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यतः कितने प्रदेश प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया? केवल आपको याद रखना कितने प्रदेशों में? 3। काम खत्म, बस। आगे चलिए नेक्स्ट पेज पे। देखिए भाई
यहाँ से केवल आपको एक चीज़ याद रखनी है कि देखिए भावर क्षेत्र क्या होता है। भावर क्षेत्र दोस्तों होता है केवल केवल जहाँ पे, ऐसे मान चलिए जहाँ कंकड़ पत्थर से निर्मित होता है, एक ऐसा पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे कंकड़ पत्थर जो है बहुत सारे ऐसे ऐसे करके रखते चले जाए, ऐसे ऐसे करके रखते चले जाए। तो देखो ये भी एक मैदान ही तो बन रहा, ये भी तो क्या बनता चला जा रहा है, ये एक मैदान टाइप का बनता चला जा रहा है ना। ऐसा कई बहुत सारे मैदान होते हैं जहाँ पे क्या है, कंकड़ पत्थर होते हैं, तो उसको बोलते हैं हमारा भावर क्षेत्र। बस इंपॉर्टेंट ये था इस वाले पॉइंट में। ओके चलिए, अब देखिए एक और आपको याद रखना है, यहाँ से एक और पॉइंट याद रखना है। क्या याद रखना है दोस्तों, कि देखिए एक तो बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से मिट्टी के बारे में, चाहे वो हमारे राज्य के लेवल पे पढ़ रहे हों, चाहे वो हम लोग देश के लेवल पे पढ़ रहे हों, है ना। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछे, ये बताओ पुरानी जलोढ़, आपको केवल एक याद रखनी है, केवल एक याद रखनी है, दूसरी याद रखनी ही नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप जो है खेतों में जो खादी लगाएंगे, यानी कि जो खेत में खादी लगाई जाती है ना, खेत में खाद वगैरह देते हैं हम लोग फसल उगाने के लिए, तो आप पुरानी देना चाहेंगे नई देना चाहेंगे, बस इतना बता दीजिए। आप जो है रखी हुई खाद देना चाहेंगे काफ़ी दिनों की, 2 4 5 साल पहले की, या फिर नई कोई आई हो फैक्ट्री में से बन के, वो देना चाहेंगे। तो जाहिर सी बात, हम लोग कोई भी चीज़ देते हैं तो हमेशा किस में देते हैं भैया, नई। तो याद रखना, खादी से याद रखना नई, खादी हमेशा किस में देंगे, यानी खादी हमेशा कैसी देनी चाहिए, खेत में नई, यानी कि खादर कैसा हो गया, नवीन। बस। और बांगर ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा क्या होती है, पुरानी जलोढ़ होती है, पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी कि बांगर हो गई। और आपको खादर, बस खादी जो है नई देनी चाहिए, बस हो गया काम खत्म। ओके, बस इतनी चीज़ें इस वाली स्लाइड से याद करने वाली थी। अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये केवल इंपॉर्टेंट है क्या, बुंदेलखंड के पश्चिमी भाग में काली मृदा का विस्तार। अब देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र जो है, इसके बारे में भी मैं मैप में बता दूंगा कि भैया बुंदेलखंड कौन सा क्षेत्र है, बघेलखंड कौन सा है ना, रोहिलखंड कौन साहै, ये सारी चीज़ें बता दूंगा। फिलहाल तो आप इतना समझिए पहले, क्या समझना है दोस्तों, बुंदेलखंड के क्षेत्र में पश्चिमी भाग को काली मृदा यानी कि रेगुर का विस्तार है, जबकि बुंदेलखंड में चिलास, इंपॉर्टेंट भाई, चिलास। ऐसे सीधे सीधे पूछा है, ये बताइए चिलास घास के मैदान जो है कहाँ पाए जाते हैं, चिलास घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड किसका किसका हिस्सा है, यूपी का हिस्सा है, एक क्षेत्र पड़ता है बुंदेलखंड। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया यूपी का हिस्सा, और चिलास नाम के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, बुंदेलखंड यानी कि यूपी में। बुंदेलखंड के दक्षिण पूर्व में बघेलखंड का क्षेत्र पड़ता है। इस क्षेत्र के प्रमुख नदी क्या है, सोन है। बुंदेलखंड की ढाल दक्षिण से उत्तर की तरफ है, दक्षिण से उत्तर की तरफ। जैसे कि ये बहुत क्वेश्चन आया है कि ज़्यादातर जो बुंदेलखंड वाली जो नदियाँ हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में फैली हुई नदियाँ, मान लो ये रहा मान लो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, और ये जो नदियाँ हैं इनकी जो है, ऐसे मान लीजिए पानी किधर साइड गिरता है, तो देखिए ढाल किधर साइड, ऐसे करके ढाल है, मतलब नदियाँ इस साइड से जाके इस साइड गिरती हैं, जाके इस साइड जाके इनका पानी इस साइड से गिरता है, ऐसे करके। तो बुंदेलखंड एक ऐसा क्षेत्र है जिसका जो है दक्षिण की साइड से, यानी कि अगर यहाँ पे हम लोग देखें नॉर्थ है, और यहाँ क्या है भैया, साउथ है, साउथ की साइड से किधर जाता है पानी, नॉर्थ की तरफ जाता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट। इस पठारी प्रदेश की औसत ऊंचाई कितनी है दोस्तों, 300 मीटर है। कितनी भैया, 300 मीटर। ठीक, इतना आपको याद रखना है। अब देखिए चलो आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, तो बुंदेलखंड में किस हिसाब से किधर चलती हैं भैया, और यहाँ की सोन नदी बहुत इंपॉर्टेंट है, और दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती हैं। अब चलिए देखते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, ये बताइए बुंदेलखंड में नदियाँ किस साइड गिरती हैं, तो आपको याद रखना है उत्तर की साइड गिरती हैं, दक्षिण की साइड से जाते हुए। आगे देखिए दोस्तों, कि आगे कुछ वो क्वेश्चन फिर से आ चुके हैं जो कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से अब सही आरोही क्रम क्या है, तो गौतम बुद्ध नगर नौगर, अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था उसमें था गौतम बुद्ध नगर, बाराबंकी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये ऑप्शन का अकॉर्डिंग हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा उत्तर से दक्षिण। कई बार जब मैंने कहा कि जब आप क्या लगाएंगे घर में, मैप लगाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपको रट जाएगा कौन सा जिला जो है कहाँ पे है। कोई आपसे उत्तर से जिला उत्तर से चाहे दक्षिणी साइड पे पूछे, और चाहे जो है दक्षिण से उत्तरी साइड पूछे, आप तुरंत बता देंगे। ठीक है, ये भी हो गया। जनपदों ये भी पूछा है। अब ये बताइए सर, बुंदेलखंड में कितने जिले आते हैं, कितने जिले आते हैं बुंदेलखंड में, 7। कितने होते हैं भैया, बुंदेलखंड में 7 जिले आते हैं, ये भी मैंने बताया। ठीक, याद रखना 7। जबकि एनसीआर में दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कितने जिले एनसीआर में आते हैं, एनसीआर में तो जस्ट मैंने बताया कितने, 8। ओके चलिए आगे, उत्तर प्रदेश कौन सा आद्य कल्प प्राचीन शैलों से निर्मित है, तो दोस्तों बुंदेलखंड। ठीक, चलिए आगे देखिए। अच्छा, आला उदल भी बुंदेलखंड के ही रहने वाले। आगे हम लोग देखेंगे कि आला उदल की जो कथाएं वगैरह होती हैं वो भी कहाँ की होती हैं, बुंदेलखंड की। उत्तर प्रदेश के निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है, तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा पानी यानी होता है। अच्छा, पूर्वी क्षेत्र में क्यों होगा, अच्छा ये बताइए। जैसे ये रहा मान लो हमारा यूपी का नक्शा, मान लो इस साइड सबसे ज़्यादा बाढ़ आती है, क्योंकि जो नदियाँ आती हैं दोस्तों ऐसे इधर से, इधर क्या है हमारा
मान लेते हैं इधर हमारे सारे सारे क्या है, हिमालय पर्वत वगैरह है, सब कुछ चीज़ें हैं इधर से। जो नदियाँ आती ज़्यादातर इधर साइड से इधर आती हैं, इधर साइड से इधर आती हैं, तो पानी सबसे ज़्यादा कहाँ इकट्ठा हुआ, यहाँ इकट्ठा हुआ। तो इसका मतलब ये है कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कौन सा है, ईस्ट साइड का है, ईस्ट साइड का सबसे ज़्यादा। यानी कि अगर हम लोग देखते हैं कि सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कौन सा है भैया, ईस्ट साइड वाला, क्योंकि यहीं पे सारी सारी नदियों का पानी आके रुकता है। बुंदेलखंड नामक क्षेत्र किस सीमा के अंतर्गत आता है, तो देखो दोस्तों अभी मैंने बताया है कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र ऐसे मान लेते हैं कि अगर ये रहा हमारा दोस्तों क्या है, ये रहा हमारा यूपी और ये रहा दोस्तों हमारा क्या एमपी, इन दोनों के बीच में जो जगह पड़ती है, इन दोनों के बीच में जो जगह पड़ती है उसको बोलते हैं बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड में कितने क्षेत्र आते हैं हमारे, मतलब कितने वो आते हैं जिले, 7। मैंने बताया बुंदेलखंड क्षेत्र में कितने उत्तर प्रदेश के जिले आते हैं भैया, 7, याद रखना। आगे चलिए, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बिहार की सीमा पर स्थित है। तो दोस्तों बहुत सारे जिले ऐसे हैं जो है बिहार की सीमा पर स्थित हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है आप लगा सकते तो बलिया, तो वैसे भी मैंने बताया था, ऐसे करके बताया था। देखिए यहाँ पे बलिया, शामली, सहारनपुर और ये सोनभद्र बताया था। फिलहाल तो दिखा देते हैं मैप में चल के। देखिए जो बिहार को टच करता है, बिहार देखिए कहाँ है, बिहार देखिए यहाँ है, ये रहा, ये रहा, देखिए बिहार, क्या रहा, ये बिहार। अच्छा ये बताइए, ये जो बिहार है यहाँ से लेके यहाँ, तो सबसे लास्ट में यही तो टच हो रहा है। सबसे ज़्यादा बताइए कौन सा सबसे पहले टच होता है, हमारा बलिया ही तो सबसे ज़्यादा टच होगा। देखिए अगर मैं एक लाइन करने की कोशिश करूँ, बॉर्डर लाइन करने की कोशिश करूँ, तो सबसे ज़्यादा देखिए कौन सा वाला टच होगा, यही तो होगा। तो सबसे ज़्यादा पूर्वी जिला कौन सा हो गया, बलिया हो गया, और यही जो है बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। बाकी इतने जिले जो हैं हमारे बिहार को टच करते, कुशीनगर हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, सोनभद्र भी टच करता है। ओके चलिए, इतने जिले जो है हमारे यूपी और बिहार के बॉर्डर पे बने हुए हैं। लास्ट पेज पे थे हम लोग, तो चलिए देखते हैं आगे। आगे देखिए दोस्तों और क्या है, उत्तर प्रदेश का कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब किसी न किसी राज्य को भी टच करता हो, तो ऐसा एक कौन सा राज्य है हमारे, मतलब देश किसी न किसी देश को टच करता हो, तो ऐसा कौन सा देश है, नेपाल को टच करता है, जाहिर सी बात है। ओके आगे चलिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, इनमें से कौन सा नहीं है। तो हमने देखा था दोस्तों कि एक अभी क्वेश्चन मैंने देखा था, क्या देखा था, उड़ीसा, उड़ीसा इसमें नहीं है। अच्छा कौन कौन से ऐसे कौन से हैं जो हमारा टच करता है, तो देखो सारे सारे मैं बता चुका था आप लोगों को, तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं माइंड में, देखते हैं क्या हम लोग कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। देखिए सबसे पहले यूपी जो किस किस को टच करता है, देखिए हरियाणा को करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों, आपको पता होगा 6 को। इसके साथ साथ दिल्ली को टच करता है, बिल्कुल करता है भैया, दिल्ली मान लेते हैं, दिल्ली ये लिखा है 2। ओके इसके साथ साथ राजस्थान को करता है, राजस्थान बिल्कुल 2 हो गया। ओके छत्तीसगढ़ को करता है 1, बिल्कुल सही है। उसका झारखंड को करता है, बिल्कुल सही है 1। ओके इसके बाद हिमाचल प्रदेश को करता है, बिल्कुल सही है 1। ओके हिमाचल प्रदेश को याद होगा आप लोगों को सबसे कम करता है, जबकि जो है एमपी को सबसे ज़्यादा करता है, यानी कि एमपी कितने हो गए भैया, 11। ओके चलिए ये भी हमें याद है। आगे देखते हैं बिहार, मैंने 3 जिले बताए थे कौन कौन से, मतलब 3 चीज़ें बताई थी, क्या, नेपाल और यूके यानी कि उत्तराखंड और एक हमारा बिहार, ये कितने थे, ये सारे सारे कैसे रहेंगे, 7 रहेंगे, तो ये 7 हो गए। ओके और एक हमारा सबसे ज़्यादा बताई दिए मैंने, कौन सा, आई थिंक मैंने सारे सारे बता ही दिए हैं। ठीक तो देखिए कौन कौन से दोस्तों, एक उत्तराखंड जल्दी से देख लीजिए, उत्तराखंड हो गया, एक हमारा एचपी यानी कि हिमाचल प्रदेश हो गया, एक हमारा हरियाणा हो गया, एक हमारा दिल्ली हो गया डीएल, एक हमारा दोस्तों देखो राजस्थान हो गया, एक हमारा दोस्तों देखिए एमपी हो गया, और एक हमारा दोस्तों देखिए कौन सा, छत्तीसगढ़ हो गया, CH यहाँ पे लिख देता हूँ, एक हमारा झारखंड हो गया, और एक हमारा क्या हो गया, बिहार हो गया, और एक हमारा नेपाल हो गया। बस इतने जो है हमारे टच होते हैं यूपी से। ठीक तो इनमें से बताओ क्या उड़ीसा नाम सुना आप लोगों ने, नहीं सुना, तो इसका मतलब उड़ीसा आंसर नहीं होगा। ये ऑप्शन का अकॉर्डिंग आप लोग कर लेंगे, जब आप लोग क्या लगा लेंगे अपनी दीवार पे सामने मैप, तब हो पाएगा काम। भारत में कौन सा राज्य सबसे पड़ोसी राज्य, सब अब जानते हैं सबसे ज़्यादा टच कौन करेगा, उत्तर प्रदेश। अब मैंने बताया था कितने, सबसे पहले कोई पूछता है कितने को, 9 को, बस याद रखना 9 राज्य, मतलब टोटल मिला के 9, 8 राज्य हो गए, एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया, इसका मतलब टोटल 9। ओके बुंदेलखंड में कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में संबंधित है, तो महोबा है। हालांकि ये तो जो है मैं बता दूंगा एक बार मैप में बढ़िया तरीके से, कौन सा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, कौन सा बघेलखंड वाला क्षेत्र है, तो आप लोग देख के ही कर दिया करोगे, टेंशन फ्री रहो एकदम। अच्छा अब ये अगर मैं क्वेश्चन छुपाने की कोशिश करूँ, मान लो ये मैं छुपा दिया, तो आप खुद बता सकते हैं, मैंने उस टाइम अभी बताया था, ये अगर जो है पूरा भारत 100 रुपये का है, 100 रुपये का अगर पूरा भारत यानी कि 100% है, तो टोटल 7.33% अकेला कौन रखता है अपना स्थान, यूपी रखता है। और चौथे नंबर पे आता है हमारा यूपी जनसंख्या, मतलब उसके मामले में, क्षेत्रफल के मामले में। और अगर कोई आपसे पूछे सबसे बड़ा जिला कौन सा दोस्तों, तो लखीमपुर खीरी है। सबसे छोटा जिला कौन सा भैया, हापुड़ है, सबसे हापुड़ हाल यानी कि पापड़ टूट जाता है। और आप लोगों से अगर देखा जाए दोस्तों कि
कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, जैसे मान लीजिए एक मैं ऑप्शन दे देता हूँ उड़ीसा, एक मैं दे देता मान लो केरला, है ना, और एक मान लो जो है ऑप्शन दे देता हूँ मान लो तमिलनाडु। तो इनके अकॉर्डिंग आप लोग देख के लगा दोगे। राजस्थान, राजस्थान से मैंने बताया था, राजस्थान से कौन कितने टच करते हैं, राजस्थान से दोस्तों टच करते हैं दो, राजस्थान से दो टच करते हैं। कौन कौन से, एक हमारा प्यारा सा आगरा जिसमें ताजमहल है, और दूसरा हमारा मथुरा जिसमें से हमारे कन्हैया जी की जगह है। ओके, तो यानी कि मथुरा और आगरा जो है हमारे राजस्थान को टच करते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया था आगरा एक ऐसा जिला है, आगरा एक ऐसा जिला है जो झाड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों, आगरा में। और आप लोग जब एंट्री भी करते होंगे वाटर बॉक्स वगैरह पे, तो आपने देखा होगा बहुत सारी झाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती, बहुत सारी झाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। ठीक, यानी कि जो जिसको हम लोग देसी भाषा में झांकर बोलते हैं, बहुत सारे बबूल के पेड़ वगैरह खड़े रहते हैं। तो इसका अंदर सबसे ज़्यादा झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, अपने यानी कि आगरा में। तो ये दोस्तों लास्ट पेज था। आई होप अगर आपने यहाँ तक मेरे साथ सही से जो है मेहनत की है बढ़िया तरीके से, तो कहीं ना कहीं आपको भी ये अच्छा लगेगा। इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख लेना, कोई भी चीज़ आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे याद हो जाएगी फिंगर टिप्स पे। और इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों, इसकी लिंक जो है, मतलब लिंक है इसकी, पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल जाएगी। उस ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, एक बार जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। बढ़िया तरीके से आपको कोई भी कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी। लग रही है मेरे साथ 10 दिन के अंदर पूरी यूपी स्पेशल खत्म करा दूंगा मैं हर चीज़। केवल आप देख लेना वीडियो को डबल मोड पे करके, कोई भी चीज़ लिखने की जरूरत नहीं, सारा का सारा रट जाएगा। ओके, चलिए, ऑल दी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, गुड नाइट।